Joining me on the telecast is Mr. Jagdambika Pal. He is the Waqf Joint Parliamentary Committee Chairperson as well as the BJP Member of Parliament. Thank you very much for joining us. सबसे पहले आपसे ये सवाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश भर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो अगर इनको देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है तो उस सर्वोच्च न्यायालय का एक तरफ भरोसा है, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जल रहा है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। वो पिता पुत्र खींच के घर से मार दिए गए, उनके घर पे जाने के बजाय ममता बनर्जी या जो बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए मुर्शिदाबाद से मालदा, उनको वापस लाने के बजाय वो मौलानाओं से इमामों से मिल रही। तो इससे साफ है कि वो तुष्टीकरण कर रही हैं, अगले साल के चुनाव में मुसलमान को वोट बैंक समझ रही हैं। और उस दंगाओं में ये प्रोटेस्ट नहीं है कि आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा देश में, ये एक दंगे हो रहे हैं कि लोग घरों को छोड़ने मजबूर हो रहे हैं। ये हिंसा है, हत्या है। और उसके बाद उसमें शामिल कौन लोग हैं? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिनको डिपोर्ट करना चाहिए वेस्ट बंगाल सरकार को बांग्लादेश में। आज उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, वोटर बना रहे हैं। तो अब अगर घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है तो इससे साफ है कि आज केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ये कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये हड़बड़ी में पास हुआ है, जल्दबाजी में पास हुआ है। और इस सिचुएशन में आप ममता बनर्जी के रिस्पांस को कैसे क्या समझेंगे, कैसे इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो कल्याण बनर्जी से पूछ लेना चाहिए कि ये जल्दबाजी में पास किया गया है कि 6 महीने लगातार बैठकें हो रही थी, उनके मेंबर थे उनकी पार्टी के, जो चर्चा वहाँ भी बोतल फेंक रहे थे। जब हम डेमोक्रेटिक ढंग से स्टेक होल्डर से मिलते थे और हम प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत करते थे, उस समय भी हिंसा किसके द्वारा हुई? तो जब हमें तो अब लग रहा है कि जब कानून में हम जेपीसी में चर्चा कर रहे थे, उसी समय से टीएमसी की मंशा थी कि हम इस सीमा तक जाएंगे। और उन्हीं के मेंबर ने पूरे देश ने देखा कि मेरे ऊपर फेंक करके बोतल मारा और बोतल टूटी, उनके हाथ में भी लगी। तो इससे साफ है कि ये हिंसा आज जो हो रही बंगाल में, उसकी शुरुआत तो कल्याण बनर्जी ने हमारी जेपीसी में कर दी थी। जी, और ये मुर्शिदाबाद वायलेंस की अगर बात करें, ये शुरू हुए थे जब प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर पहुंच गए थे, वक्फ अमेंडमेंट के एक्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। पर जो इनिशियल प्रोब हुई है वो प्राइमा फेसी ये बताती है कि इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या का हाथ था। क्या आपको लगता है कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था पोलराइजेशन, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मुद्दा बना के एक पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का एक अटेम्प्ट था? तो ये बात मैंने कह दिया कि राज्य सरकार वहाँ विफल हो गई है। आज तो स्थितियाँ, जब लोग पलायन कर रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज वहाँ उस राज्य की स्थिति यह नहीं है। मुर्शिदाबाद जल रहा है, आज मालदा में, आज 24 परगना में भी बसें फूकी जा रही और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही। तो इसमें कहीं न कहीं वो उपद्रवी दंगाई बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है और वहाँ के भी दंगाई हैं, और राज्य सरकार इसके बावजूद भी कोई कदम। सीधा आरोप है कि ये हिंसा जानबूझकर, ये जो वक्फ अमेंडमेंट, ये हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड है, राज्य सरकार इसको संरक्षण दे रही है। जी, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे पोलराइजेशन दिखाई दे रही है वेस्ट बंगाल के अंदर या बाकी सब जगहों में, देश भर में जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर ये प्रोटेस्ट भारत तक ही नहीं सीमित है, ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी दिखाई दिए हैं। ये स्पिल होकर हमारे नेबरिंग देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में कैसे पहुंच गए? आपको क्या लगता है, इसका क्या रीजन है? उसको हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। कानून हमारा है, हम अपने देश की
वक्फ के कानून से फ़ायदा कैसे मिले गरीबों को, ये हमारा है। इससे साफ है कि मतलब आज जो पाकिस्तान की भाषा है वही भाषा ममता की हो रही, वही भाषा कांग्रेस की हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।